देखो मित्र, मैंने आपसे आपकी बात आने से पहले मैंने आपको जवाब दिया है और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं इस बात को। हम लोग राजनीति गौ माता पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। गौ माता पर राजनीति करने वाले दूसरे दलों में मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ। हम लोग गौ माता को, हम सनातनी हैं सब, हम गौ माता को मानते हैं, हमारी गौ माँ है, ऐसा हम लोग सभी सनातनी मानते भी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। और आपको इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखेंगे और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो हमारी योजना है, अगर ये पूरे इसी साल पूरे समय, क्योंकि बहुत बड़ी राशि का काम है, एक जगह 60, 70, 80 करोड़ रुपए तक लगेगा, तो हम अगर शुरू करेंगे तो मतलब 1200-1300 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता होगी। तो वो हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। हम पीपी मॉडल में भी इसको करने जा रहे हैं कि कोई अगर आता है ऐसा करना तो हम उसको भी देने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 3-4 चीज़ें इससे ठीक होंगी। एक चीज़ नहीं, 3-4 चीज़ें ठीक होंगी। एक तो हमारी गौवंश जो गौ माता है वो सड़क पर से हट जाएगी, खूंटे पे चली जाएगी, गौशाला में चली जाएगी। उसके साथ साथ हमको जो प्रोडक्शन, खासतौर से गोबर की जो खाद, जो इससे बायोगैस से जो खाद बनेगी, उस खाद को हम इस क्वालिटी का बनाएंगे कि डीएपी और यूरिया का रिप्लेसमेंट होगा। तो हम जब ये आएंगे, इसमें समय लगेगा, तुरंत हमने आज कहा और कल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम जब कभी तो शुरुआत करेंगे उसकी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा ये सब शुरुआत हो गई और ये मार्केट में लोगों को आ गया, किसानों को जब ये बात समझ में आ जाएगी, तो इससे एक तो किसान की लागत भी आधी हो जाएगी। जितने में हमको, मान लीजिए हम बात करते हैं यूरिया डालना, अगर मान लीजिए 1 क्विंटल यूरिया हम डालने की बात करें तो 18-46 नाइट्रोजन होती। हमको 18-46 नाइट्रोजन कितने में मिलेगी, हम कितनी गोबर की खाद डालेंगे उसमें मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम किसान को समझा करके और उसकी कीमत घटाने का काम भी करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो मानव जीवन है, वो आज के समय हम रोज़ जो सब्जी खा रहे हैं, रोज़ हम गेहूँ खा रहे हैं, जो रोज़ दाल खा रहे हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इतना ज़बरदस्त उपयोग है कि उससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हम साथ में स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैंसर के पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज़ किडनी खराब हो रही लोगों की, आप देख रहे होंगे कि अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनका कारण क्या? इनका मूल कारण है, जो मुझे समझ में आता है और साइंटिस्ट को समझ में आता है, कि आमतौर पर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण ये हो रहा है। तो इसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, और उसका कम अगर हम करना चाहते तो सब, जो मैंने पहले आपको कहा, केमिकल फर्टिलाइज़र को दूर करना है, तो हमें गोबर की खाद को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी मात्रा को उन्नत करना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। भाई सारे ये इंदौर में क्या कारण क्या है इतना लेट? नहीं, कोई कारण नहीं। अभी आपने देखा 47 कल हो गए, मात्र 14 बचे हैं और शायद रात को 7-8 हो गए हैं, जैसी मेरी जानकारी में आया। तो 5-6 जगह बचा, 7 जगह। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सब फैसले बड़े सोच समझ के अच्छे तरीके से, आपने देखा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्यकर्ता बढ़िया हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता जिम्मेवारी, हमारा नेतृत्व तय करता है कि आपको क्या काम करना है, क्या जिम्मेवारी आप ठीक से चला पाएंगे, और वो जिम्मेवारी तय करता है। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो करता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब महाकुंभ में जाने की बात कर रहे हैं कि वो जहाँ जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी। क्या उनकी बात करना, तो मैं समझता हूँ अगर वो जा रहे हैं तो अच्छा है, कुछ तो कम होगा। जो हम लोग मानते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं साहब, कुंभ में जाओ, नहाओ धो, तो अपना कुछ तो कम होगा, पाप भी धुलेंगे और हम भी स्वस्थ होंगे, वो होंगे, तो उनका भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। भाई साहब, गौ माता को आपके जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं स्वामी अखिलेश्वरन जी, उन्होंने राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठ रही है। बिल्कुल ये बात उठ रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ इस बात को, और जल्दी इस पर हम कुछ फैसला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है, उनको बताया, उनकी जानकारी में भी है। जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने वहाँ राजमाता घोषित किया है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। भाई, घोषणा करने भर से कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर हवा में घोषणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए एक्चुअली, उसको जब राजमाता गौ माता को दर्जा मिले तो उसके लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो जब तक चर्चा ना हो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बात अपने करना ठीक है। बात करें जो देखिए ऐसा है, लेकिन आज दिनांक तक वो चीज़ का डेयरी स्टेट हर जिले में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहर में जो गौवंश या भैंस जो दिखती है हमारे यहाँ, खास तौर से जबलपुर में
या परियट हो या परियट के आसपास हो, चाहे भेड़ाघाट रोड पे हो, यहाँ सबसे ज़्यादा डेयरियाँ हैं। और डेयरी को व्यवस्थित करने के लिए ये डेयरी स्टेट बनाया गया था, जहाँ पर कि जिनकी जितनी भैंसें हैं उनके हिसाब से उनको ज़मीन देने की बात कही थी। इसमें थोड़ा सा धीमा ज़रूर हुआ है काम, ज़मीन आवंटित हो गई, वहाँ डेवलप भी हो गया, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई। तो उसके लिए प्रयास करके जल्दी उनको शिफ्ट कराया जाएगा।